एक समय की बात है। लक्ष्मी नगर में एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में सोनू नाम का एक हिरन रहता था, जिसे जंगल में रहते हुए काफी साल हो गया था। सोनू का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने पहले ही उसका माँ बाबा गुजर गए थे। इसीलिए इस जंगल में रहते हुए उसे काफी अकेलापन महसूस होता था। कितना बड़ा जंगल है हमारा, लेकिन फिर भी एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहां से एक तेंदुआ और सियार गुजर रहे थे। सोनू को अकेला देखकर दोनों उसके पास आए और बोलता है। अकेले अकेले क्या कर रहे हो? हमसे दोस्ती कर लो। हम है ना तुम्हारे साथ रहने के लिए। क्या मैं तुम दोनों से दोस्ती कर लूं? तुम लोगों को काम है दूसरे को बेवकूफ बनाना और उनका खाना चुराना और परेशान करना। तुम दोनों से दोस्ती करके मैं गलत चीजों के अलावा और कुछ नहीं सीखने वाला। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही ठीक हूँ। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। अभी तो तुम हमारी दोस्ती को ठुकरा रहे हो, लेकिन वक्त आने पर तुमको हमारी दोस्ती की अहमियत पता चलेगी। देख लेना। ये कहकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद हिरन कुछ देर बाहर बैठा रहा। फिर धीरे धीरे शाम हो गई। तब हिरन भी घर के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह जब हिरन अपने घर के बाहर बैठा था, तब हिरन ने देखा कि एक छोटा सा हाथी जो उसकी उम्र का था, वह धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और उनके पास आके कहा। कैसे हो प्यारे हिरन? मेरा नाम गोलू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इस जंगल में रहते हो? मेरा नाम है सोनू और इसी जंगल में मैं जन्म से ही रह रहा हूँ। तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे साथ और कौन कौन है? मैं पास की जंगल से आज ही आया हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्त। सोनू, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं अपना घर बनाकर रह सकूं? हाँ दोस्त, इस जंगल में ऐसे बहुत से जगह है जहाँ तुम घर बनाकर रह सकते हो। आओ मेरे साथ। फिर हिरन और हाथी जंगल के और भी अंदर चले गए, जहाँ हरियाली भी थी और जगह भी बहुत सुंदर थी। यहाँ तो मैं अपना पसंद का घर आराम से बना सकता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नहीं प्यारे दोस्त, मैं अपना घर खुद बना लूँगा। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर भी हिरन ने उसकी मदद करने का फैसला नहीं बदला और काम पर लग गए। जंगल से अच्छी लकड़ियां और पेड़ इकट्ठा करके दोनों ने मिलकर 2 दिन के अंदर ही एक झोपड़ी जैसा घर बना डाले। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना आसानी से ये घर नहीं बना पाता। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो। ये तो मुझे करना ही था। उस दिन से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इधर शाम होने वाली थी। हिरन अपने दोस्त से विदा लेकर अपने घर की ओर चलना शुरू किया। हिरन रोज हाथी के घर आता और दोनों सारा दिन साथ ही रहते थे। एक साथ खाते थे और मजे भी करते थे। एक दिन सोनू हिरन हाथी के घर नहीं आया, तो उसे हिरन के लिए चिंता होने लगा। वह फिर चलकर हिरन के घर जा पहुंचा। अरे क्या हुआ दोस्त? तुम आज मेरे घर क्यों नहीं आए? तुम्हें ना देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, इसीलिए मैं इधर चला आया। दोस्त, मेरा तबीयत खराब है। पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। हाथी आगे आया और हिरन के शरीर को छू कर देखा कि हिरन को तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है। दोस्त, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? ये कहकर हाथी ने थोड़ा देर सोचा और बोला। मैं अभी आता हूँ।
तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। इतना कहकर हाथी वहां से चला गया और सोनू हिरन उसका इंतजार करने लगा। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद भी हाथी नहीं लौटा। हिरन निराश होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वही तेंदुआ और सियार उसके पास आ गए और कहने लगे, सोनू हिरन, तुम्हारी तबीयत का पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आए हैं। उन्होंने कुछ फल हिरन के सामने रख दिए और फिर उसको खाने के लिए कहते हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। अरे हिरन भाई, इस समय तुम्हारा तबीयत खराब है और वह तुम्हारा दोस्त कहाँ है जो हमेशा तुमसे चिपका रहता है? पता नहीं कहाँ गया है। सुबह एक बार आया था, उसके बाद अभी तक लौटा नहीं। हाँ, उसने सोचा होगा कि तुम्हारी बीमारी में सेवा करनी पड़ेगी, इससे अच्छा तो हम भाग ही जाते हैं, इसलिए वह गायब हो गया। अच्छा दोस्ती निभाया उसने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा ही हुआ है। हमने कहा था ना कि वक्त आने पर हमारी दोस्ती की अहमियत समझेगी। यही वह समय है। उनकी बात सुनकर सोनू हिरन को बहुत दुख हुआ। फिर वह वहां से चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई, लेकिन हाथी का कोई अता पता नहीं था। हिरन के तबीयत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। अगले सुबह फिर से वह दोनों हिरन के घर पर आए। आज भी दोनों ने हिरन के लिए कुछ फल लेकर आए थे। हिरन बहुत खुश होकर खाने लगा। उसे अपने आप पर शर्म आ रहा था कि जिन जानवरों को वह बुरा भला कह रहा था, आज मुसीबत में वही उसके काम आ रहे हैं। वह हर बार उनका शुक्रिया कर रहा था और माफी भी मांग रहा था। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों वहां से चले गए। कब तक हम इनकी नौकरी करते रहेंगे? अब अपने योजना को अंजाम देने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज ही हमें कुछ निर्णय लेना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं शेर सिंह के पास। शाम के समय जब हिरन अकेला था, तब हाथी वहां पर पहुंचता। उसको देखते ही सोनू हिरन को बहुत गुस्सा आ गया। क्या देखने आए हो यहाँ? यही कि मैं जिंदा हूँ या मर गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्त? मेरा पूरा बात तो सुनो। मुझे दोस्त कहकर मत बुलाओ। दोस्त वो होता है जो अच्छे और बुरे वक्त में साथ निभाए। तुम तो मेरे तबीयत खराब होते ही मुझे छोड़कर भाग गए थे। मुझे खाना भी वह लोग लाकर दे रहे थे जिससे मैं बात तक करना पसंद नहीं करता था। तुम्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं भागा था। मुझे पता चल चुका था कि तुम्हें डेंगू बुखार हो गया है और तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने घर में इसके दवाई रखे थे, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो वहाँ दवा न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरे पास समय कम था। तुमको बताने वापस आता तो और देर हो जाती, इसीलिए मैं पुराने जंगल गया था। वहां से तुम्हारे लिए 2 दिन का सफर करके यह जड़ी बूटी लाया हूँ। इसे खा लो दोस्त, वरना सुबह तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा तो मैं मेरे सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। ये सुनकर सोनू हिरन के आंखों में आंसू निकल आए। उसने तुरंत वह जड़ी बूटी खा ली। मुझे माफ कर दो दोस्त, न जाने मैं कैसी तुम्हारी दोस्ती पर शक कर बैठा। यकीन मानो, तुमको वापस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने बातें करने लगे। इतने में सोनू को अच्छा महसूस होने लगा। फिर वह उठकर खड़ा हो गया। अरे देखो दोस्त, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। दोनों घर के बाहर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर शेर सिंह को साथ लेकर वह दोनों आ गए। तुम लोगों के साथ ये शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? शेर सिंह, यही वह हिरन है जिसे हमने आपके लिए तैयार किए हैं। ये सुनकर हिरन डर गया और फिर उसको समझ में आया कि ये दोनों क्यों इसका सेवा कर रहा था। इधर शेर सिंह हिरन को शिकार करने के लिए आगे आया। तब हाथी बोला, मेरे रहते
तुम लोग मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर हाथी आगे आया और जैसे ही शेर सिंह ने हिरन की तरफ कदम बढ़ाया, हाथी ने शेर सिंह को जोर का टक्कर मारा और शेर सिंह दूर जाकर गिरा और उसकी कमर का हड्डी टूट गया और वह उठ भी नहीं पाया। यह देखकर तेंदुआ और सियार जल्दी जल्दी वहां से भाग गया। फिर उस दिन के बाद हिरन सुंदरबन के जंगल में एक ठग सियार रहता था। वह बहुत ही निकम्मा और कामचोर था। हमेशा इसी जुगाड़ में रहता कि कहीं कोई मुर्गा मिले जिसे मूर्ख बनाकर उसके साथ ठगी की जाए। एक दिन अरे बंदर भाई, कल रात में मैंने आपको सपने में देखा। अरे रहने दे सियार, तू अपना सपना अपने पास रख और मुझे जाने दे। ऐसा बोलकर बंदर चला गया। धीरे धीरे सारे जानवर सियार की हरकत को जान चुके थे, इसलिए कोई भी जानवर उसकी बातों में नहीं आता था। अब सियार समझ चुका था कि इस जंगल में उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए वह दूसरे जंगल जाने का निश्चय किया और अगले दिन सियार अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरी जंगल में पहुंचते ही दिन भर जंगल का जायजा लिया और शाम होते ही एक गधे को देख उसके पास गया और रुककर बोला, गधे भाई, मैं इस जंगल में नया आया हूँ और शाम भी ढल चुकी है। क्या मुझे एक रात रुकने के लिए आपके पास शरण दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो तुम इस जंगल में नए हो और हमारे लिए मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान के सम्मान होते हैं। ऐसे कहते हुए गधे ने सियार को अपने पास रोक लिया और उसे सम्मान के साथ भोजन कराया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। सियार ने गधे से बोला, अरे गधा भाई, इस जंगल में पीपल के पेड़ के पास एक तालाब है, जानते हो उसके बारे में? हाँ हाँ, पीपल के पास एक तालाब है। वह तालाब कीचड़ से भरा पड़ा हुआ है। उसका पानी भी बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ का कोई भी जानवर उसका पानी नहीं पीता है। सियार ने अपनी आवाज को धीमा करते हुए बोला, क्या तुम जानते हो, वह सोने चांदी का तालाब है। उसके अंदर ढेर सारा सोना और चांदी छुपा है और उस तालाब का मालिक मैं ही हूँ। सियार का बात सुन गधे ने चौंक के बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो सियार भाई? तालाब भी कहीं सोने और चांदी का होता है? मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। मुझे भी इस तालाब के बारे में कोई जानकारी नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन पहले मेरे पिताजी मरने से पहले सारे संपत्ति मेरे नाम की, उसमें यह तालाब भी है। और आज मैं अपने संपत्ति देखने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। यकीन नहीं होता तो यह थैली में देख लो, जो मैंने अभी इस तालाब से निकाला है। सोने के गहने निकालकर गधे को दिखाया, जो उसे ठगने के लिए उसने अपने साथ लेकर आया था। गहने को देखकर गधे को सियार के बात पर विश्वास हो गया और बोला, अरे हाँ, ये तो सचमुच सोने चांदी का है। तब तो तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, इसलिए तुम्हारे पास ये सोना चांदी का तालाब है। अब सियार मन ही मन खुश हो रहा था। उसे तो इसी बात का इंतजार था। गधा भाई, मुझे इस संपत्ति से कोई भी लालच नहीं है। मेरे पास मेरे जंगल में और बहुत सारे संपत्ति है, जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए छोड़कर गए हैं। मैं तो यहाँ तालाब बेचने के लिए आया था। सोचता हूँ तुम भले जानवर दिखते हो, क्यों ना तुमको ही यह सब बेच दूं। मुझे, यानी यह सोने का तालाब मेरा हो जाएगा और मैं इस तालाब का मालिक बन जाऊंगा। बेचारा भोला भाला गदहा सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत आसानी से आ गया और गधा सियार से सोने का तालाब खरीदने को तैयार हो गया। दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा तय हुआ। ठीक है सियार भाई, मैं अभी जाकर हिरन के पास से 4 सिक्का लेकर आता हूँ। मेरे पास अपना घर न होने के कारण मैं अपनी सारी कमाई हिरन के पास ही रखता हूँ, और जब भी मुझे जरूरत पड़ता है मैं उससे ले लेता हूँ। ठीक है गधे भाई, लेकिन ध्यान से, जंगल में किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना जंगल के सारे जानवर मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। ऐसा बोल सियार गधे को भेज देता है और गधा हिरण के पास जाकर अपना सिक्का मांगता है। गधे भाई, घर में सब ठीक तो है ना? आज आपको अचानक से 4 सिक्कों का क्या जरूरत पड़ गया? अरे, वह अपने जंगल में जो तालाब है ना, मैं उसे खरीद रहा हूँ।
तालाब खरीद रहे हो? क्या करोगे तुम तालाब खरीद के? तालाब का तो पता नहीं, लेकिन उसमें जितना सोना चांदी है वह सब मेरा हो जाएगा। तालाब में सोना? ये तुम क्या बोल रहे हो भाई? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर है कि तुम कहीं कोई परेशानी में ना आ जाओ। देखो, तुम मुझसे कुछ भी मत छुपाओ। क्या बात है? साफ साफ बताओ मुझे। हमारे जंगल में एक बहुत ही अमीर सियार आया है। ढेर सारी संपत्ति है उसके पास। और तो और, हमारे जंगल में जो तालाब है ना, जिसे हम लोग गंदा नाली समझकर उसका पानी भी नहीं पीते हैं, उस तालाब में ढेर सारा सोना और चांदी है। उसने तो मुझे उस तालाब से सोने का गहना भी निकाल कर दिखाया है। उसी तालाब को मैं खरीद रहा हूँ। हम दोनों के बीच 4 सिक्कों का सौदा हुआ है। मुझे तो वह सियार मूर्ख ही मालूम पड़ता है, जो इतने सस्ते में सोने का तालाब बेच रहा है। मूर्ख वो नहीं, मूर्ख तुम हो। भला तालाब भी कोई सोने चांदी का होता है? अरे गधा भाई, तालाब से पानी निकलता है, सोना नहीं। मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, परंतु उसने मुझे सोने निकाल कर भी दिखाया। गधे भाई, मुझे वह कोई ठग मालूम पड़ रहा है, जो तुम्हारे आंखों में धूल झोंक कर तुम्हें झांसा दे रहा है। मैं एक तरकीब बताता हूँ, जिसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन सा तरकीब हिरन भाई? तुम ऐसा करो, उस सियार से बोलो कि मेरा हिरन भाई ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगा तभी मैं उसे 4 सिक्का दूंगा, और अगर बिना लिखा पढ़ी से ही काम हो जाता है तो मैं सिर्फ एक ही सिक्का दूंगा। अगर वह तालाब सच में सोने की है तो वह लिखा पढ़ी जरूर करेगा, नहीं तो वह एक सिक्के में ही मान जाएगा। हिरण की बात सुनकर गधा हाँ में सिर हिलाया और सिक्का लेकर सियार के पास पहुंचता। सियार भी गधे के आने के इंतजार में उतावला हो रहा था। गधा पहुंचते ही सियार से बोला, सियार भाई, मेरा हिरन भाई ने कहा है, यदि आप लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो तो मैं आपको 4 सिक्का दूंगा, वरना बिना लिखा पढ़ी के आप एक सिक्का ले लो और मुझे यह तालाब दे दो। सियार ठग किसी तरह से जल्दी करके सिक्का लेकर वहां से जाना चाहता था। वह बोला, अरे गधे भाई, तुम बड़े अच्छे और भले मालूम पड़ रहे हो। तुमसे क्या लिखा पढ़ी कराना। चलो, तुम एक ही सिक्का दे दो। अब गधे को समझने को कुछ बचा ही नहीं था। गधे को समझ में आ गया कि सियार उसको ठगना चाहता है। ठीक है सियार भाई, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मुंह मीठा करना जरूरी होता है। मैं अभी लड्डू लेकर आता हूँ, आप यहीं रुको। गधा जंगल से 2-3 जानवरों को बुला लाया और सियार की जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह सियार वहां से जान बचाकर भाग